बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज रमज़ान का आखिरी दिन है और ये रमज़ान इस लिहाज से याद रहेगा कि जिस तरह पाकिस्तान रमज़ान ही के महीने में आज़ाद हुआ था, इसी तरह रमज़ान ही के महीने में हमें उस शफ़ाक़ हुकूमत से निजात मिली जिसने 3.5 साल से इस मुल्क के अवाम पर उनका जीना हराम कर रखा था और लूट मार की ऐसी दास्तान रकम की कि सुफ़ा हस्ती पर उनकी मिसाल नहीं मिलती। और न सिर्फ ये है कि माशी करप्शन और माशी तबाही, बल्कि गैर मुल्की एजेंडे के तहत पाकिस्तान की समत तब्दील करने का नापाक मनसूबा भी इन लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो बहरहाल अब उसको ब्रेक लग गई है। तो अब नए हुक्मरानों से हमें ये तवक्को करनी चाहिए। कल ईद है और उस ईद की पेशगी मुबारकबाद के साथ नए हुक्मरानों के से मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो कम से कम अवाम को इतना रिलीफ तो दें कि उन्हें पता चले कि एक ज़ालिम और शफ़ाक़ हुकूमत उनसे निजात मिल गई है और अब एक नया दौर शुरू हुआ है। इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदों की तवक्को करना ज़ाहिर ज़्यादती होगी। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन अगर इन्होंने रिलीफ का कुछ भी काम सरअंजाम ना दिया तो फिर ज़ाहिर है अवाम के दिलों में इस तब्दीली की जो खुशी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, कल की जो कुछ अहम वाक़यात हैं उन पर तज़किरा करना है और सब सरे फ़हरिस्त उसमें इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका लोगों ने खूब मजाक बनाया कि ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की तहरीक की बजाय अब गोगी बचाओ तहरीक चलेगी। और जिस तरह इमरान खान ने फर्रा गोगी का जिक्र किया, वो चोर की दाढ़ी में तिनके के मुतरादिफ था। फर्रा गोगी ने इस मुल्क में लूट मार की इतनी बड़ी कहानी लिखी है कि उसके सामने पिछली तमाम कहानियाँ मात पड़ गई हैं। हर तरह की बिजनेस में उसने डकैतियाँ मारी और पंजाब के हर ज़िले में उसने करप्शन के डंके बजाए। और यहाँ तक कि तसव्वुफ़ के नाम पर इमरान खान ने एक फ़राड यूनिवर्सिटी कायम की, जिसका नाम अल्लाह ताला के मुक़द्दस नाम पर अल क़ादिर यूनिवर्सिटी रखा गया। अल क़ादिर अल्लाह ताला का नाम है, लेकिन कहा जाता है कि ये उन्होंने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से ये नाम रखा। ज़ाहिर है ये उसकी जसारत थी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो थी दरअसल करप्शन का एक हथकंडा थी। इसका तालीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। और अंदाज़ा करें किस यूनिवर्सिटी में जिस पर करोड़ों रुपए हुकूमत की तरफ से खर्च, बल्कि अरबों रुपए खर्च किए गए और इसका मतवल्ली फर्रा गोगी को बनाया गया, इसमें अभी तक सिर्फ 27 तलबा की इनरोलमेंट हो सकी है। और ये 27 तलबा भी इसलिए हैं कि कम से कम यूनिवर्सिटी की शक्ल नज़र आया कि हाँ भी इसमें तालिब इल्म भी हैं, इसमें उस्ताद भी हैं। हालांकि ये एक टोटल फ्रॉड का मनसूबा था। लेकिन असल चीज़ जिसको ज़्यादातर लोगों ने नज़रअंदाज किया वो इमरान खान की रोती हुई सूरत थी। इमरान खान के लहजे से तनतना गायब था, दबदबा गायब था। वो धमकी आमेज़ और गुंडागर्दी और लोफर पने का जो उसका लहजा हुआ करता था वो हमें इसमें नज़र नहीं आया, या अगर नज़र आया है तो बहुत कम है। यानी इमरान खान को अच्छी तरह से अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या हो सकता है। और उसने फिर ये खोखली सी धमकी भी दी कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। ये दरअसल एक किस्म का वो रो पड़ा है कि मुझे गिरफ़्तार करने की तैयारी हो रही है। और उसने तकरीबन रो देने वाले लहजे में कहा कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो तसादम हो जाएगा और फिर इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहा है कि अगर शहबाज शरीफ ने हुकूमत चलाते रहना है तो फिर मुझे गिरफ़्तार ना करे। हालांकि ये इसको रोना अपनी जगह, लेकिन ये इसकी धमकी को मैं खोखला इसलिए कहता हूँ कि अगर इमरान खान पकड़ा गया तो इसकी पुश्तपना एलीट क्लास जो है वो दब कर बैठ जाएगी, चुप करके बैठ जाएगी। उसको क्या कहते हैं, चुप लग जाएगी। उसका सारा कसबा निकल जाएगा। और ये अब जहन से निकाल दीजिए कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर कोई तहरीक चल सकती है। पीटीआई का खासा है कि इमरान खान अगर किसी जलसे में मौजूद हो तो इनका जोश व जज्बा देखने के लायक होता है एलीट क्लास का, लेकिन अगर किसी जलसे में मौजूद ना हो तो ये किसी गरीब के चहलम पर आने वाले मजमे से ज़्यादा इनकी कैफियत नहीं होती। और नाज़रीन, मेरी इतला ये है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का असूली फ़ैसला हो चुका है, लेकिन इसके लिए मई के आखिरी हफ्ते का इंतज़ार किया जाएगा। हो सकता है मेरी इतला गलत हो और इमरान खान को उससे पहले ही गिरफ़्तार कर लिया जाए, लेकिन जो अभी तक मेरा अंदाज़ा है और जो मैंने जो मुख्तलिफ़ इतलाआत का तजिया करने के बाद जो राय कायम की है वो यही है कि मई का महीना गुजरने के बाद ही इसे पकड़ा जाएगा। और तौहीन रसालत का केस अगरचे इस पर दर्ज हो चुका है, इस पर और कुछ 150 अफराद दूसरे हैं, लेकिन इसे बहुत सारे मुकदमात में गिरफ़्तार किया जाएगा और वो सब के सब एक को छोड़कर सब के सब करप्शन के हवाले से हैं। उनमें बनी गाला का मामला भी शामिल है, उनमें
वो जो 1 बिलियन ट्री सुनामी का मामला भी शामिल है, उसमें रिंग रोड का भी शामिल है, उसमें मेडिसिन का केस भी शामिल है, उसमें और बहुत सारे केस शामिल है। और कल जैसा कि वज़ीर इत्तलाआत मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म हाउस से भागा है तो 15 करोड़ रुपए मालियत की BMW गाड़ी भी चोरी करके ले गया है। तो ये खैर हैरत की बात नहीं है, इमरान खान अपने आदी चोर है और इसने हर जो चीज़ इसकी जद में आई इसने चोरी की है। तो ये गाड़ी चोरी करके भाग गया है तो कोई ऐसा अनोखा माजरा नहीं है। लेकिन अनोखी बात यह है कि अगर उसने ये चोरी की है तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को चाहिए कि वो उससे ये चोरी की गाड़ी वापस ले। हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं और ऐसा कोई शख्स अब इस्लामाबाद में नहीं बैठा हुआ जो फ़ोन खड़का दे कि ख़बरदार इमरान खान की गाड़ी की तरफ हाथ डाला तो। ऐसी भी बात नहीं है। चुनांचे पहली फुर्सत में ये उससे चोरी की गाड़ी तो बरामद की जाए और ये चोरी की घड़ी और हार वाला वाक़या वो बाद में देख लिया जाए। अच्छा, इन करप्शन के मुकदमात के अलावा इस पर आइन से गद्दारी का मुकदमा भी कायम होगा, यानी आइन शिकनी का। और ये तो ज़ाहिर है कोई कंट्रोवर्शियल मामला नहीं है, इसने आइन तोड़ा है, आइन शिकनी की है। उस पर डिप्टी स्पीकर से रूलिंग दिलवा कर इसने आइन तोड़ा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किए। फिर पंजाब असम्बली में जिस तरह उसने रोड़े अटकाए और मुंतखब हुकूमत को हलफ उठाने से रोकने की आखिरी हद तक रुकावट डाली, तो उस पर भी आइन शिकनी का मुकदमा बनेगा। और उस पर बहुत सारे यानी मुकदमे ज़्यादातर करप्शन के और ये आइन शिकनी के। इसके अलावा इस पर मजहबी फसाद के मुकदमात भी बनने चाहिए, क्योंकि इसने हर मौके पर मज़हब का गलत इस्तेमाल किया, मज़हब की गुमराह कन तावीलें की, मज़हब के नाम पर लोगों को मुश्तल करने की कोशिश की, अपने अलावा तमाम लोगों को बातिल और काफिर करार दिया और ख़ुद को बरहक और रियासत मदीना का वारिस करार दिया। तो ये इन सारी चीज़ों पर भी मुकदमा चलने चाहिए। बहरहाल ये उसूली फ़ैसला मुझ तक इतला पहुँची है और ये सही इतला है कि फ़ैसला हो गया है कि गिरफ़्तार करना है। शुरू में तो ये सोच विचार करते रहे कि इसे गिरफ़्तार करना है या नहीं करना है, लेकिन अब ये इत्तफ़ाक़ राय हुकूमत के अंदर हो गया है कि इसे गिरफ़्तार करना है। लेकिन गिरफ़्तारी का जो वक्त है वो उसके बारे में अभी इबहम है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि शायद ये गिरफ़्तारी मई का महीना यानी जो आज से शुरू हो चुका है, कल से ये ख़त्म होने के बाद ही इसे गिरफ़्तार किया जाएगा। नाज़रीन, इसी दौरान इसकी 7 वीडियोज़ का शोरा है, तो उसके बारे में ये मैं बता दूं कि ये वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर तो नहीं आएंगी, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लिसिट किस्म की वीडियोस हैं जिनको अपलोड करना ही बज़ात खुद कानून तोड़ने के मुतरादिफ है। तो मेरे ख्याल में कोई भी ये जुर्त नहीं करेगा। और वैसे भी इस तरह का मवाद कोई मारूफ आदमी अपने नाम से शेयर कर नहीं सकता। इतनी अखलाकी तौर पर यह कौम पसमानदा नहीं हुई है जितनी पसमानदगी का मुजाहरा इन लोगों ने अपनी वीडियोज़ में किया है। और ये वीडियोज़ कुछ साल पुरानी हैं। और ये बनाई किसने है? ये इनके एक ख़ास मोतमद ने बनाई है। और इन लोगों में जो इस किस्म की सरगर्मियाँ करते हैं ओपनली इकट्ठे होकर इज्तिमाई तौर पर, तो इन लोगों के दरमियान आपस में एतमाद का बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो चुनांचे ये फिल्में बनाते हैं और अपनी अपनी मोबाइल में महफूज कर लेते हैं और अपने अपने साथियों को दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। तो ये सख्त एतमाद का रिश्ता, यानी इमरान खान को जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा एतमाद था और जिनकी गिनती 3 या 4 से ज़्यादा नहीं थी, उनमें से एक साहब ने बनाई है, उस वक्त बनाई थी और महफूज रखी। तो वो साहब बाद में नाराज़ हो गए। अब ये उन्हीं की तरफ से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये वीडियोस मुझ तक तो नहीं पहुंची और मुझे कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि मुझ तक पहुंचे, लेकिन बहरहाल ये व्हाट्सएप पर प्राइवेटली शेयर हो रही है। और ईद के बाद 6 मज़ीद वीडियोस शेयर होने की खबरें गर्म हैं और एक वीडियो तो शेयर होना भी शुरू हुई है। और मैं फिर बता दूं कि मुझ तक नहीं पहुंची और ना ही कोई मेरा दोस्त वाक़फ़कार मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करे। और क्योंकि इस तरह के वीडियोस को देखना ज़ाहिर है बज़ात खुद एक गुनाह कबीरा है। तो लेकिन ख़बर की हद तक मैं ये बता रहा हूँ कि एक वीडियो आ चुकी है और मज़ीद 6 वीडियो की खबरें गर्म हैं कि वो ईद के बाद पे दर पे आएंगी। और लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं आएंगी, बल्कि लोगों तक प्राइवेटली पहुंचेंगी। प्राइवेटली से मुराद ये है कि व्हाट्सएप के जो पर्सनल ग्रुप होते हैं, एक तो ग्रुप होता है ना जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें शेयर नहीं होगी, बल्कि किसी एक के पास पहुंचेगी तो वो अपने किसी करीबी 1 या 2 या 3 दोस्तों को शेयर कर देगा। कुछ इस तरह की स्कीम जो है वो सुनने में आ रही है। और ये वीडियोज़ बड़ी भयानक है हमारे नुक्ता नज़र से। और पीटीआई के ये जो सोशल मीडिया टीम है उसने अभी से ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि ये डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है
اس کے ذریعے بنائی گئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فورنزک بھی ہو چکا ہے اور فورنزک میں یہ ویڈیو صحیح ثابت ہوئی ہے کہ ان میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی, کوئی تبدیلی نہیں کی گئی, کوئی ڈبنگ نہیں کی گئی, کوئی چہرے جوڑے نہیں گئے اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی گئی. ٹوٹل 6 مزید جو آنی ہے ان کی فورنزک نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ صحیح ہے اور جس طرح فلم آئی گئی تھی اسی طرح یہ دکھائی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک عبرتناک مرحلہ ہے جو عمران خان کے بہت سارے دینی جرائم کا صلہ ہے. اگر اس نے صرف مالی کرپشن کی ہوتی تو شاید پردہ تقدیر سے ان کیسٹوں کی جاری ہونے کا مرحلہ نہ آتا. لیکن پھر جب اس نے دین کو مذاق بنایا, اسلام کا مذاق اڑایا, اسلام کو اپنی گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کیا اور جس طرح کے شرمناک اجتماعات اس نے منعقد کیے اور ان کے اوپر اس نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بیک گراؤنڈ میں آوازیں بھری, تو یہ ظاہر شرمناک اور ناقابل قبول اور ناقابل معافی جرائم تھے جن کی پاداش میں اس کی یہ ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں. اور یہ ویڈیوز کسی ایجنسی نے نہیں بنائی, کسی خفیہ ادارے نے نہیں بنائی, کسی خفیہ جماعت نے نہیں بنائی, کسی مخالف نے نہیں بنائی. اس کے قریبی معتمد ترین دوستوں میں سے 1 یا 2 نے یہ بنوائی ہیں اور بہت پہلے سے بنوائی ہیں اور عمران خان کو پتہ تھا کہ جب یہ بن رہی تھی. اور اب یہ اس کی شامت اعمال ہے کہ یہ ویڈیوز اب عید کے بعد بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائیں گی, کیونکہ پرائیویٹ بھیجنے کا سلسلہ بھی اگر چلے تو ظاہر ہے اس کو دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, لاکھوں میں نہیں ہوگی تو ہزاروں میں تو ضرور ہوگی. تو ناظرین یہ سلسلہ جو ہے اس کی شامت اعمال کا یہ اب رکنے والا نہیں ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہر شہر میں 2-3 دن سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں, چاہے ان میں 10,000 آئیں چاہے ان میں 100 آدمی آئیں, جس جگہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں عمران خان کی تصویریں ہوتی ہیں جن پر وہ لعنت کا پنجہ وہ چسپاں کیا گیا ہوتا ہے اور اس لعنت زدہ تصویر پر لوگ جوتے مارتے ہیں اور پاؤں سے مسلتے ہیں اور اسے نظر آتش کرتے ہیں اور اسے گندی گالیاں بھی دیتے ہیں. تو یہ صلہ ہے اس کی جو اس نے اسلام کے خلاف غدارانہ اور اسلام کی دشمنی کے اندر جا کر جو اس نے حرکتیں کی ہیں, اسلام کا مذاق اڑایا ہے, یہ اس کی برداشت میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ بھی چلے گا. کیونکہ توہین حرم نبوی اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ اس کو قدرت اس طرح آسانی سے جانے دے. اس کا انجام ظاہر ہوگا. وہ شیخ رشید کا منافق بھتیجا وہ گرفتار ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے وہ رہا ہو جائے, لیکن یہ گرفتاری رہائی کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور شیخ رشید کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ پکڑا جائے گا اور اس نے بھی پہلے سے ہی رونا دھونا شروع کر دیا ہے اور عذاب کی اور انقلاب کی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہے. خلاصہ اس کی پریس کانفرنس کا بھی یہی تھے کہ خدا را مجھے مت پکڑو. تو آخر میں پھر یہ بتا دوں کہ یہ جو مئی کے آخر کا ہفتہ ہے جس میں عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, اس کے بارے میں پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ مئی کے آخر میں کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا. ناظرین آج کی اسی مختصر نشست کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. محفوظ نہیں ہے.